भाई को जय श्री राम, क्या हाल चाल? सब बढ़िया भाई साहब। इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने पूछ के भाई दिमाग की हालत ख़राब कर दी, लेकिन फाइनली आज मैं इस टॉपिक के ऊपर भाई वीडियो लेके आ गया हूँ। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है कि यार भैया हम पतंग तो ले आते हैं मार्केट से और हवा कम चलती है, फिर पतंग उड़ती नहीं है। तो दोस्तों, कम हवा में भाई साहब ऐसी कौन सी पतंग उड़ाए जो सामने वाले की खींच में, ढील में ताबड़तोड़ तरीके से उसकी मतलब पंखे खोल दे। तो दोस्तों, ये वो काइट है। इस काइट के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से पतंग को चूज़ करना है और कम हवा में इसको कैसे यूज़ करना है। तो भाई बहुत ही तगड़ा टॉपिक है। अगर जो भाई नहीं जानते, जिनके यहाँ पे बहुत कम हवा चलती है 8, 9, 7, 6 की, तो वो जरूर इस वीडियो को वॉच करें। और जिनके यहाँ पे बढ़िया हवा चलती है वो स्किप करके चले जाए, और जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है इस टॉपिक के ऊपर वो भी हाथ जोड़ के कहता हूँ भैया स्किप कर देना पहले ही, ठीक है ना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो काफ़ी लोग परेशान है कि कम हवा में हम पतंगों का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे और ऐसे में हम कौन सी पतंग उड़ाएं। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में ये वाला, देखिए इसके कन्ने नहीं बिंदे हैं, लेकिन ये जो फरमा है, ये फरमा है गोल फरमा, और ये काफ़ी अच्छा फरमा है। इस फर्मे से मैंने कम हवा में कम से कम 250-300 मीटर की रेंज में इस पतंग को मैं पार करके लेके गया था, ठीक है ना। वो किस तरीके से लेके गया था, बड़ी पतंग है। इस पतंग को उड़ने के लिए बहुत अच्छी खासी हवा चाहिए होती है भाई। बहुत सीक्रेट होते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना। चलिए समझाते हैं बारी बारी से। पहले तो भाई आप मार्केट में जा रहे हो पतंग लेने के लिए, ठीक है ना। अभी सीज़न शुरू होने वाला है तो बहुत सारे भाई हमारे मार्केट में घुसेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यार ये कम हवा की है या तेज़ हवा की है, हम कैसे चूज़ करें। आप अपना एक सेगमेंटेशन बना लो कि 30 पतंग तो मुझे चाहिए कम हवा की, 30 पतंग चाहिए मुझे तेज़ हवा की, ठीक है ना। तेज़ हवा की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कम हवा की। क्वालिटी देखना सबसे पहले, जाके आप मार्केट में जाओगे तो क्वालिटी चेक करना है ध्यान रख के। ये जो आपका ठड्डा है ये भारी नहीं होना चाहिए, बीच का जो ठड्डा है ये भारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें लचक होनी चाहिए। लचक अगर आपको थोड़ी मिल रही है, पतंग को वहीं छोड़ दो। उसको कहो कि भाई मुझे अच्छी खासी लचक चाहिए, इतनी भी अच्छी खासी ना हो कि बिल्कुल उसको ऐसे करा तो टूट जाए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये मीडियम रेंज की लचक होनी चाहिए इसके अंदर। अगर थोड़ा ठंडा भारी है और उसमें लचक आपकी 60% के आसपास है, तो उसको कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। उसको घर लेके आना है, घर आके हल्का हल्का ठंडा छीलना है। छीलने के लिए मार्केट में ये कटर आता है, ठीक है ना। ठड्डे पे यहाँ पे लगाया, सुताई करनी शुरू कर दी। समझ में आ गई बात। अब भैया ये मार्केट में कम से कम 10 या 20 रुपये का अवेलेबल है, तो आप जाके चुपचाप चले जाना, लेके आ जाना, और पतंग मत फाड़ देना ध्यान से। 2-1 पतंग फटेगी जरूर, लेकिन एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठड्डे को ऐसे पकड़ लेना, देखो ऐसे ऐसे पकड़ लेना, और जब उसकी छिलाई करना, यहाँ से छिलाई करो, फिर नीचे से छिलाई करो, 2-3 छिलाई करना, और फिर उसको चेक करना कि हाँ उसके अंदर लचक हुई है नहीं हुई है। अब दोस्तों, आप जब इस हार्डनेस को कम कर लोगे, ये पतंग आपकी बन चुकी है कम हवा में बढ़िया उड़ने वाली पतंग, ठीक है। अब ये जो कमानी है आपकी, ये कमानी आपकी थोड़ी भारी होनी चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि बिल्कुल अगर आपने इसको ऐसे किया तो ये कमानी आपकी ऊपर की तरफ, ज़्यादा हाई ऊपर की तरफ खींच के चली गई, या आपने इसके कुंडे इस तरीके से मोड़े तो ये वाला इधर हिस्सा इधर आ गया, ये वाला हिस्सा उधर चला गया। ये कमानी बिल्कुल भी हल्की नहीं होनी चाहिए। उसको कह दो भाई कमानी मुझे अच्छी चाहिए, छिली हुई चाहिए बढ़िया, क्योंकि सीखी हुई तो कोई देता नहीं। लोकल काइट पे वो ये कह देगा हाँ भाई सीखी हुई है, थोड़ा काम हमने ठीक ठाक करवाया हुआ है, ले लेना कोई बात नहीं। अब आप इतनी हाईली प्रीमियम काइट तो उड़ाते नहीं हो, तो मैं आपको वो एक मोर सजेस्ट करूँ। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे कहोगे कि भैया हमारे लिए बनवा दो स्पेशल कारीगर से, जहाँ से मैं बनवाता हूँ अपने लिए, तो मैं बनवा दूँगा। उसके लिए आपको मुझे कम से कम 20 से 15 दिन पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि कारीगर भी इतना टाइम लेता ही लेता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और प्रॉपर तरीके से आपको पतंग कौन सी उड़ानी चाहिए, आप अद्दी उड़ा लीजिए दोस्तों। कम हवा की अगर बात करें तो 5, 6, 7, 8 की हवा में आप अद्दी उड़ाइए, खींच मारिए दबा के 300, 350 मीटर पे जाके, 400 मीटर पे जाके आराम से वो आपका काम करेगी। अगर वो पतंग आपकी अच्छे कारीगर की है, अगर वो आप किसी चालू कारीगर से लेके आए हो, तो 200 या 250 मीटर की रेंज में जाके अपने क्या खोल देगी, छेरे लग जाएगा उसके छेरे, ठीक है। वो इसके ऊपर काम करने के लिए। अब ये मैंने देखो पतंग एक तैयार करी है आप लोगों के लिए। इसको मैं आज, कम हवा चल रही है तो इसको मैं आज उड़ा के चेक करवाऊंगा आपको, ठीक है ना, कि ये पतंग वाकई में ही जैसा कि मैंने आपको बताया है ये वैसे ही उड़ेगी या नहीं, ठीक है ना। बहुत शानदार तरीके से उड़ेगी मेरे भाई, बहुत ही शानदार तरीके से। बस ये स्टेप फॉलो करने हैं, कुछ टेपिंग कर लेनी है आपको, जैसे कि मैंने आप इसमें टेपिंग बताई है, ये टेपिंग करो। और कन्ने सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, कन्ने का। क्योंकि हवा कम है या हवा तेज है, उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये तो चीज़ अदा करती है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। कमानी और ठंडे का खेल जो भी मैंने आपको समझाया है, पतंग का खेल कौन सी लेनी चाहिए,
दिमाग में आ रहा हो कि भैया क्या हम पौनी एक बार में एक लाइन में यहाँ पे काट रहा हूँ। अभी उसको नेक्स्ट अभी सेम टॉपिक पे आता हूँ कि क्या भैया हम पौनी पतंग यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों आपको पता होगा मैंने जो पिछली पतंग ये उड़ाई थी गोल फर्मे की भारी पतंग थी, ये मैंने उड़ाई जरूर थी, लेकिन इसमें मैंने खेल क्या खेला था, इसका मैंने जो ठड्डा था बीच वाला वो छीला हुआ था और पतंग की जो लचक थी ना बहुत ही खतरनाक हो गई थी। तो इसलिए वो पतंग इतनी मीटर पे जाके बच गई। अगर उसका ठड्डा बिल्कुल एकदम हार्ड होता ना और तेज़ हवा होती तो वो पतंग उस लेवल की थी। कम हवा की रेंज में वो पतंग काम ही नहीं करती बिल्कुल भी। समझ में आ गई? ये थोड़ी स्ट्रैटेजी होती है अपनी पतंग को अपनी पसंद के अनुसार बनाना, ये स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे बैट बॉल पे आप सोचते हो कि हर बॉल पे छक्का मारूंगा, नहीं लगता ना, थोड़ा रुक के खेलो भाई, थोड़ा अपने हिसाब से खेलो, थोड़ा अपनी पसंद के हिसाब से खेलो। ऐसी सेम चीज़ इसमें होती है, अपने हिसाब से पतंग बनाओ, अपनी हिसाब की चीज़ें इसमें डालो तो भाई ये काम करेगी, ठीक। अब बात करते हैं हम करने की। देखिए दोस्तों करना कैसे करना है आपको, मैं बहुत ही ज़्यादा मैं जल्दी इस टॉपिक को कवर करता हूँ। यहाँ पे पकड़ना है अंगूठा और यहाँ पे एक बिलान नाप लेना है, जहाँ पे मेरा पॉइंट आया यहाँ पे छेक कर देने हैं बस। अगर मैं कम हवा की रेंज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको करना करके जब आप एक गिठाने वगैरह बांध लोगे ना, उसके बाद आगे वाला जो कन्ना है, आगे ये देखिए दोस्तों, आगे वाला जो कन्ना है ये बड़ा रखना है आपको, पीछे वाला कन्ना हल्का सा छोटा रखना है, ठीक है ना। जब आप पतंग उड़ाए तो पतंग आपकी उड़ाने पे ऐसे हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग जैसे मान के चलिए पीछे वाला कन्ना हम थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, तो जब पतंग उड़ाते हैं तो पिछला इसका जो पिछड़ा है ये ऐसे ऐसे हिलता है। इससे पता लगता है कि पतंग आगे वाले कन्ने में गांठ मांग रही है। अपेक्षा से दोस्तों आगे वाला कन्ना कम हवा में बड़ा रखो, पतंग आपकी मक्खन सी उड़ेगी, बेहतरीन उड़ेगी। ज़्यादा भी बड़ा मत रख देना ताकि आपकी पतंग घूमती रहे, पागल सी हो जाए, ठीक है ना। 1-2 इंच बड़ा सा रखो, कम हवा चल रही हो तो ये ट्रिक आपकी कम हवा में बहुत बढ़िया काम करने वाली है। अब इस पतंग को चलते छत उड़ा के देखते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सेम वही पैटर्न यूज़ किया जो मैं आपको बताया, और ये उड़ती है नहीं उड़ती है वो भी चेक करेंगे दोस्तों। 5 से 6 किलोमीटर की हवा चल रही है और इसको चेक करके आपको दिखाते हैं, ठीक, मज़ा आएगा। जैसे कि भाई मैंने आपसे कहा था कि इसको टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, कि भाई प्रॉपर तरीके से कम हवा में ये पतंग कैसा काम कर रही है। और आप सामने की तरफ देख सकते हो झंडा ना मात्र को हिल रहा है, चेक कर सकते हो, ठीक है भाई। तो अभी हवा चल रही है 5-6 किलोमीटर की रफ्तार से। और मैंने आपको टिप्स दिए दोस्तों, आप अपनी काइट को सेम वैसा प्रोसेस पूरा करके कम हवा में मज़ा ले सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए इसको पार करते हैं भाई, देखते हैं भाई क्या आफत उतारती है। ओए होए होए, पहले उसमें दोस्तों पतंग आसमान में गई हमारी, ये देखिए दोस्तों, ये आए हाय, आजा 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 नीचे को आजा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई? हाँ ये देखिए दोस्तों, फिर से हम पार करेंगे इसको पतंग को। आए हाय, थोड़ी सी हवा कम है ना तो इस वजह से थोड़ी सी नखरे कर रही है, लेकिन इस बार मैं पार कर ही दूंगा इसको। थोड़ी सी हल्की सी इसको झाप देखो भाई, झाप देनी जरूरी है। वाह भाई वाह, क्या बात है दोस्तों, ये देखिए हवा कितनी कम चल रही है। और ऐसे में आपकी पतंग जैसे कि मैंने बताया था ना, इस हिसाब से आप अपनी पतंग को सेट करो तो आपकी पतंग कहीं नहीं जाने वाली है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ी हवा तिरछी है आज, ये साइड की हवा है थोड़ी हल्की सी, ये चेक करो। और ये भाई प्रॉपर तरीके से खींच वाली पतंग बन चुकी है। ये देखिए दोस्तों, चक्कर भी बढ़िया ले रही है। वाह भाई वाह, खींचातानी में तो एक नंबर की है। क्योंकि दोस्तों मैंने कन्ना जो इसका ना हल्का आगे की तरफ रखा है बड़ा सा, जिससे कि पतंग मूवमेंट बढ़िया तरीके से कर सके, अपोनेंट के इर्द गिर्द घूमने में ज़्यादा तकलीफ़ ना करे, तुरंत के तुरंत रिजल्ट दे, ठीक है जी। ये देखिए दोस्तों, चेक करो, ऐसे करके उड़ा दूंगा मैं इस पतंग को। ये देखें, ऊपर की तरफ लाया और फिर ढील दी ऐसे करके, ये देखें कितनी दूर चली गई इतनी देर में मेरी पतंग। तो भैया जो मैं बताता हूँ उसको मैं प्रैक्टिकल भी करता हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं ऐसी हवा में बातें करता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल कराया आपके सामने और उड़ा के भी दिखाया है। और ये देखिए दोस्तों, बेहतरीन, बढ़िया, ताबड़तोड़ खिंच रही है भाई, एक नंबर की। अब मैं इसके साथ में फुल इंजॉय करता हूँ, ऊंची करता हूँ इस पतंग को, ऊंची करके खींचमतानी करता हूँ उसके साथ में। ये पतंग हमारी जा चुकी है दोस्तों 100 मीटर के आसपास। जी हाँ, 100 मीटर के आसपास पतंग है हमारी इस टाइम पे। इसको और पार करेंगे। वाह भाई वाह, क्या शानदार चक्कर चल रहे हैं इसके, लल्लन टॉप पतंग है। और एक अब मैं से खड़ी करूँगा, ये देखिए क्या खड़ी हो चुकी है पतंग, ये देखिए, हाँ, क्या बात है,
भाई ऐसी पतंगे जो मतलब ये पतंगे थोड़ी सी देखिए दोस्तों अच्छे कारीगर की पतंगे है, कहना बहुत अच्छा मानती है। आप तुंजो पुंजो कारीगर की पतंग लोगे फिर उसमें आप कार्यस्थान नहीं करोगे, पैसा बर्बाद करोगे, क्या फ़ायदा। ये देखिए दोस्तों कहना कितना अच्छा मान रही है पतंग, बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई है। आय हाय हाय, क्या बात है क्या बात है। वो लोग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि जो मुझे आपको दिखाना था वो मैंने दिखा दिया। भाई बढ़िया लगा तो बाबा की ज़्यादा लाडले भाई सपोर्ट करियो। जय हिंद जय भारत।